आज हम कुछ अलग ही साधना करेंगे और यह साधना है सांख्य योग की। सांख्य योग नाम सुना होगा आप लोगों ने। भारत में जो दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन हैं, उसमें से एक है सांख्य योग। और सांख्य योग के प्रवक्ता थे ऋषि कपिल मुनि। ब्रह्मदेव के पुत्र मनु और उसके पुत्र कपिल। तो यह सांख्य योग है, यह बहुत पुराना है। जो 6 दर्शन है, न्याय दर्शन, मीमांसा, वेदांत इत्यादि, उसमें से यह सबसे प्राचीन समझा जाता है। और यह प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ा है, चेतना से जुड़ा है। दूसरा कुछ उसमें भक्ति ज्ञान ऐसा कुछ है ही नहीं। कहा जाता है बस आप खुद को जानो कि मैं चैतन्य हूं, उसमें रमो और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना जबरदस्त है और बहुत अच्छा भी है। और इस प्रकार से जो ज्ञान को उपलब्ध हुए, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, वह पहले शिष्य थे राजा जनक। राजा जनक सीता माता के पिताजी भी समझे जाते हैं। शायद हो सकता है राजा जनक यानी जो जनकपुर नाम का एक जगह भी है नेपाल में, हो सकता है वहाँ के जो राजा है उनको वो पदवी भी मिलती होंगी। कितने जनक है पता नहीं, लेकिन इसके बारे में, सांख्य योग के बारे में, राजा जनक के बारे में रामायण में भी उल्लेख है। तो इसलिए शायद हो सकता है उसके पहले से भी हो, या जनकपुर में जो राजा रहते थे उनको जनक कहते होंगे। तो जो भी है, वो राजा जनक तो हमें पता है, सीता जी के पिताजी, इस प्रकार से। और वहाँ का जो राजा रहता था, जनक रहता था, वह बहुत स्पिरिचुअल टाइप ऑफ किंग रहते थे, बहुत अच्छे रहते थे। उनका मेन हॉबी कहे या जो मेन मकसद कहे, यह होता था कि स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं उनको बुलाए, उनकी चर्चा कराए, खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करे और कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करे। इस प्रकार से वह लोगों की सभाएं बुलाते थे और शास्त्रार्थ होता था, डिबेट होती थी। और मैं तो अनफॉर्चुनेटली करूँगा, फॉर्चुनेटली नहीं कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली ये एक प्रकार से कंपटीशन होता था डिबेट का। चलो शास्त्रार्थ करो, जो जीत गया उनको बहुत सारा धन मिलेगा। तो कैसा धन भी, कितने 1000 गाय, सिर्फ गाय ही नहीं, गाय के सींग में सोना पूरा मढ़ा कर दिया जाता था, गले में मोती की हीरो की माल पहनी जाती थी, और वो पूरी गाय और सब कुछ लेकर आए जो जीते वो। तो इस प्रकार के कंपटीशन रहती थी। और जो हार गया उसकी तो बहुत बुरी हालत होती थी। हार गया तो एक बेइज्जती भी होती थी, समाज में भी थोड़ा उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था बाद में। तो इस प्रकार से यह शास्त्रार्थ होता था। इसके लिए आप लोगों को पता है, बहुत फेमस शास्त्रार्थ करने वाले तो हमारे याज्ञवल्क थे ऋषि। याज्ञवल्क और गार्गी, उनका संवाद आप लोगों को पता है, शास्त्रार्थ हुआ था। उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ऐसा शास्त्रार्थ होता था। तो ऋषि कपिल ने, उनकी यह खोज है सांख्य दर्शन। और पहले जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है, राजा जनक है जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसकी वजह से, सांख्य दर्शन फॉलो करने से। और उनको उस ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले हैं, उस ऋषि का नाम है ऋषि अष्टावक्र। सुने हैं जी अष्टावक्र नाम? कितने लोगों ने सुने हैं अष्टावक्र नाम? गर्दन हिला रही है, नहीं गुड, कई लोगों ने
सुना है अष्टावक्र का नाम। मेरे हिसाब से तो वो बहुत महान ऋषि थे, उनकी कहानी भी बहुत सुंदर है। तो शुरू करते हैं, अष्टावक्र कौन थे, कैसा उनका जन्म हुआ था। एक थे ऋषि उद्दालक, बहुत अच्छे थे, शिष्यों को पढ़ाते थे। उनकी पुत्री सुजाता, और सुजाता यह नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है बौद्ध साहित्य में भी। अष्टावक्र की माँ वह अपने पिता के यहाँ अध्ययन करती थी। तो लेडीज पुराने जमाने वेद काल में लेडीज लोग अध्ययन करती थी। बीच में भारत में भी क्या प्रथा आ गई, लेडीज लोगों को पढ़ाना भी छोड़ दिया था। तो उस समय लेडीज पढ़ती थी, तो अपने पिता के यहाँ ही वो पढ़ती थी। और उनके पिता के दूसरे भी एक बहुत अच्छे शिष्य थे, कलोद ऐसा कुछ नाम था उनका, वह भी पढ़ने आते थे। तो उनके पिताजी को लगा लड़का होनहार है, अच्छा है, तो अपनी बेटी की शादी उनसे कर ली। यानी ये क्लासमेट थे। क्लासमेट की शादी आजकल तो बहुत होती है, लेकिन आजकल क्लासमेट की शादी वो खुद ही डिसाइड करते थे। उस जमाने में उनके पिताजी ने डिसाइड किया होगा। तो इस प्रकार से यह हुआ था। कई दिन हो गए, फिर वो कहती कि अपने पति को कहती है, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत ज्ञानवान हो, बहुत ज्ञानी हो, जैसे एनलाइटेंड हो ऑलरेडी। तो उनके पति ने बोला, ऐसा पुत्र ऐसे थोड़ा ही मिलता है इच्छा करने से, उसके लिए माँ भी वैसी होनी चाहिए। समझ रहे, माँ भी वैसी होनी चाहिए, तभी वह पुत्र तुम्हारे पेट में आएगा, गर्भ में आएगा। तुम्हारी ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ने बोला अच्छा ऐसी बात है। फिर सुजाता ने 4 साल तक और तपश्चर्या की, खुद को शुद्ध किया, और उसके बाद वह गर्भवती हुई। ओके, यह गर्भवती हुई। और उनके पति ये कलोल, वह तब तक अपने दूसरे शिष्यों को सिखाते थे वेदों का पठन करना इस प्रकार से। तो एक दिन ऐसे ही कुछ सिखा रहे थे, तो वेदों की बात बता रहे थे, तब पत्नी के गर्भ से उनको आवाज आई, ये क्या वेदों के रटने में लगे हो? वेद रटने से क्या होगा? वेद जिनका उल्लेख करते हैं, जिस परमात्मा का, जिस ब्रह्म का उल्लेख करते हैं, उसको जानना वह इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रटने से, पूरा कंठस्थ होने से कुछ नहीं मिलता। भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको गीता पूर्ण कंठस्थ है, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं है। कौन से श्लोक में क्या लिखा है वो बताएंगे, लेकिन जो श्लोक में अनुभूति की बात की है, आत्मा के अमरता की बात की है, वह उन्होंने अनुभव नहीं किया। तो जैसा हो गया कि टेप रिकॉर्डर या आजकल बोलो डिजिटल कुछ लगा दिए हैं, ऑडियो लगा दिए और सुन रहे हैं, ऐसा ही हो गया। यानी वह आदमी और एक कंप्यूटर, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहा। जो ज्ञान है गीता में, वह ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ना कि गीता में जो लिखा है पूरा कंठस्थ हो, उसका कुछ मतलब नहीं होता है। तो उस प्रकार का तंजक है उनके गर्भ से आया। जब उनके पिताजी ने यह सुना कि ये बेटा अभी जन्मा भी नहीं और मुझे ज्ञान दे रहा है, तो वो भी क्रोधित हुए और उन्होंने उस गर्भ को ही शाप दिया कि तू मुझे अभी से सुना रहा है, तो मैं जा तुम्हें शाप देता हूं कि जब तू जन्मेगा तब तेरा शरीर 8 जगह में टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो इसलिए जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तब उनका शरीर 8 जगह में टेढ़ा मेढ़ा था। जब और बड़े हुए तो चलने में उनको बहुत मुश्किल होती थी, शरीर अलग प्रकार से हिलता था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। तो देखिए, उनको भी तो वेद कंठस्थ थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। जनरली बेटा
अच्छी तरह से पढ़ रहा, पिता से आगे जा रहा, तो नॉर्मल पिता भी खुश हो जाता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जा रहा है। लेकिन जो वेद पढ़ाने वाले वो उनके गुरु हैं, बहुत लोगों को वेद पढ़ाते थे, वेद कंठस्थ थे, कंठस्थ ही रहता था, तब लिखा हुआ तो कुछ रहता नहीं था। उन लोगों उनमें भी ऐसा क्रोध था कि अपने पुत्र को ही उन्होंने शाप दे दिया। खैर ऐसी बात हो गई। फिर कई दिन बीत गए और जैसे मैंने बताया वैसे राजा जनक ने अपने यहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन किया था और कई लोगों को बुलाया था। तो उस जमाने के जो भी ज्ञानी महापंडित लोग थे वह लोग वहां आए थे बात करने के लिए। और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। उसमें अष्टावक्र के पिताजी भी गए। वाद विवाद हुआ और अष्टावक्र के पिताजी हार गए। अष्टावक्र छोटा बच्चा था तब 12 साल का। किसी ने कहा अरे तू यहाँ खेल रहा है, तेरे पिताजी तो वहां हार रहे, अभी उनको बंदी बनाया जाएगा और उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, जल समाधि दी जाएगी। आखिर पिता तो उनके ही थे। तो अष्टावक्र वहां गए। अभी राजा के यहाँ सभा हो रही है, बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग बैठे हैं सभा में और दरवाजे पर द्वारपाल है। ऐसे टेढ़े मेढ़े बच्चों को कौन अंदर जाने देगा? तो द्वारपाल में बाहर ही उसको रोक दिया, तू नहीं जा सकता भाई। तो उन्होंने बोला मुझे ज्ञान है और मैं उसमें शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। तो बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद कैसे तो भी उनको अंदर जाने दिया। जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया तब उनकी चाल तो ऐसी थी, कई पैर इधर जा रहा, हाथ उधर जा रहा, गर्दन उधर जाती होगी, कैसे चलते होंगे पता नहीं, 8 जगह में वक्र थे। तो उनको देखकर वह सब शास्त्रार्थ करने वाले ऋषि मुनि भी हंसने लगे और उनकी हंसी देखकर अष्टावक्र भी उनसे ज्यादा जोर से हंसने लगे। तो राजा भी हंसने लगा, बाकी लोग भी हंसने लगे, तो उनको देखकर यह भी हंसने लगे और उनसे ज्यादा जोर से हंसने लगे। राजा जनक तो एकदम स्तब्ध हो गए। उन्होंने बोला हे बेटे, हम तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, वह ठीक है तुम्हारा शरीर देखकर, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ने कहा राजा तुम खुद को बहुत सयाना समझता है, ज्ञानी समझता है और ऐसे मूर्खों को लेकर तुम शास्त्रार्थ कर रहे हो, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तुम्हारी नासमझी पर हंस रहा हूं, इन लोगों की नासमझी पर हंस रहा हूं। और ये ऐसे मूर्ख है कि मेरा शरीर देखकर मुझे हंस रहे हैं, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो मेरी आत्मा है, जो कभी मरती नहीं है, जो चेतना है, जो इसेंस, जो परमात्मा का अंश है, उसको ये लोग नहीं पहचानते। तो ऐसे मूर्खों के साथ तुम बैठे हो, इसलिए मैं उनको भी हंस रहा हूं और तुम्हें भी हंस रहा हूं। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। जो पूरे दुनिया में मशहूर थे लोग, वो लोग शास्त्रार्थ करने आए हैं और ये बच्चा, टेढ़ा मेढ़ा दिखने वाला बच्चा उनको ऐसी बातें सुना रहा है, वो लोग एकदम स्तब्ध हो गए। खैर शास्त्रार्थ के लिए अष्टावक्र ने उसको चैलेंज किया जिसने उनके पिता को हराया था। उसका नाम कई बंदी या वंदीन ऐसा लिखा गया है, वंदीन या बंदी जो भी है, क्योंकि जिनको हराता था उनको बंदी बनाता था वो। और शायद राजा जनक का वो राजपुरोहित था। तो उनको अष्टावक्र ने चैलेंज किया। वो भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन अष्टावक्र ने उनको हरा दिया। पार्टिकुलरली वो श्लोक जिस बात पर इनकी चर्चा होती थी, वो आत्मा परमात्मा सृष्टि कैसे बनी, इसके बारे में तो चर्चा होती ही थी, लेकिन संख्या यानी डिजिट्स, उसके बारे में भी शास्त्रार्थ होता था।
तो इनका पार्टिकुलरली शास्त्रार्थ हो रहा था हम संख्या पर, यानी एक, तो एक के बाद एक नंबर एक है उसके बारे में कोई श्लोक बनाए, वही बनाए और कहे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 12 तक आए। 13 नंबर के लिए वो बंदी है या वंदी है या वंदीन है, तीनों नाम बताए जाते हैं। उन्होंने वो 13 नंबर डिजिट 13 नंबर के लिए कुछ श्लोक बनाना शुरू किया, लेकिन वो बना नहीं सके, आधे में ही छोड़ दिए। और फिर उस श्लोक को अष्टावक्र ने पूरा किया और उस बंदी ने मान लिया कि वह हार गए। फिर अष्टावक्र ने कहा ये तो अभी हार गए हैं, मेरे पिता को बंदी बनाया गया है, तो उनको छोड़ दो और उनको पानी में डाल दो। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पिता को छुड़ा लिया। जब रामायण की जो लड़ाई हुई और राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर दी, तब एक उल्लेख आता है कि राजा दशरथ आए स्वर्ग से या कहीं से भी, जो भी हो, राजा दशरथ आए और राम को कहने लगे तुम रियली मेरे सुपुत्र हो, तुम्हारी इस वजह से मुझे भी मुक्ति मिल गई है। और जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता को मुक्त किया, वैसा तुमने मुझे मुक्त किया है। तो ऐसा उल्लेख आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रामायण के पहले यह घटना हुई है, तो इसलिए मैं रामायण का उल्लेख किया था। वैसे महाभारत में भी यह उल्लेख आता है, महाभारत में और डिटेल में आता है। तो बात हमारी वह नहीं है, बात यह है कि इस प्रकार से यह सांख्य योग के प्रणेता थे। चलो और आगे की बात। उस दिन तो ये शास्त्रार्थ था, लेकिन जब नेक्स्ट डे, दूसरा दिन यानी अभी निकलने वाला है, लेकिन उस रात राजा जनक रात भर सो नहीं सका कि ये छोटे से बच्चे ने ऐसा कहा है, मैं भी उसको कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, मेरा मुख्य जो पंडित है वह भी इससे हार गया, जरूर इस छोटे से बच्चे में कुछ है। 12 साल के थे। सुबह राजा जनक गए, उनके पास गए, बच्चे के पास, और सीधा उनको साष्टांग नमस्कार किया राजा जनक ने, और कहा कि आपने कल सभा में ऐसा कहा है कि इन मूर्खों के साथ मैं बैठा हूं और परमात्मा के बारे में मुझे नहीं पता है, प्लीज कृपया वह परम सत्य क्या है, मुक्ति मुझे कैसी मिलेगी, उसके बारे में मुझे ज्ञान दे। उस 12 साल के बच्चों के पास राजा जाकर साष्टांग नमस्कार करके कहता है, और फिर अष्टावक्र उनको उपदेश देते हैं और राजा जनक मुक्त होता है। आज ही लीना कह रही थी कि अष्टावक्र की यह कहानी उनको बहुत पहले से ही पता थी, और वो बोलती है हमारी जब एंगेजमेंट हुई थी तब मैं नागपुर में रहा, वहाँ से कुछ 150 किलोमीटर इनका पिताजी का घर था, तो कभी मिलने जाता था उधर। तो ये बोली थी कि मैंने आपको तब कहा था कि अष्टावक्र जैसे बच्चे जन्मते नहीं हैं, उनको बुलाना पड़ता है, उनको जन्म देना पड़ता है, माँ को वैसा तैयार होना पड़ता है। लेकिन मैंने भी उस समय कुछ उसमें ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ऐसा ये आज बोल रही है। पता नहीं क्षितिज भी ऐसा ही क्यों आया, उसके मन में क्या था, की स्थिति वैसी ही थी शरीर से। तो आज हम जो साधना कर रहे हैं वह राजा जनक को अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया वह सुन रहे। और ठीक लगती है और समझ भी आती है थोड़ी सी, लेकिन इसको हमेशा प्रैक्टिस में कैसे उतारें, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। समझ गहराई से वो समझ उतर जाए, वो समझ भीतर उतर जाए तो चीजें आ जाए। आप समझना चाहते हो तो दिमाग से समझते हो, लेकिन वो समझ भीतर तक उतर जाए, आपके बीइंग में आ जाए, तो फिर सांख्य योग होगा। आपके लिए सांख्य योग का फायदेशीर कब है, जब वो बोध समझ है आपके बीइंग में उतर जाती है। जब तक नहीं उतरती तब तक आपके लिए साधना का रास्ता है। तो इसलिए साधना करनी है, वो जी साधना करनी है, तब तक हम कैसे कर रहे हैं ना, हम लोग जब
बार बार कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक आइडेंटिफाई करो, क्योंकि वो समझ पैदा कर रहे हैं, वो विजडम हमारे भीतर आए, वो विजडम पैदा हो, वो समझ का काम करे। फिर वो जो समझ है ना, एकदम गेस्टाल्ट बदलने वाली बात है। आप अब तक चीज़ों को एक ढंग से देखते थे, और फिर ये जो बोध की बात है, आप उसको दूसरे ढंग से देखने लगे। एक गेस्टाल्ट बदलने की बात है। तो ये अपने आप होगा, मतलब हम नहीं, साधना कर रहे हैं। प्रयास कहाँ पे? साधना में प्रयास है, लेकिन सांख्य योग में समझ का काम है। तो इसलिए इसको भी सुने, किस वक्त वो धक्का लग जाए, वो चीज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वो बात है। आप उसके दिमाग से समझने की कोशिश, हाँ मुझे ये बात समझ में आया, मैं बोध हूँ, संकल्प हूँ, मैं अकर्ता हूँ, आपने दिमाग से समझा, वो चीजें बीइंग में उतर जाए। हाँ, जब बीइंग में उतरने के लिए ही ये सब साधना है ना हमारी। हाँ, तो वो being में। अपने आप ही होगा, ये बात है, या कि कोई गुरु ग्रेस या गॉड ग्रेस जिसको बोलते हैं वो होना प्रसाद, जरूरी है? गुरु ग्रेस या हम ये कहे, प्रसाद उन्हीं पे होता है जो अपने पात्र सीधे करने की तैयारी में। आवाज की जी जी। एक मिनट, आवाज आ रही मेरी? हाँ अभी आ रही। हाँ, बीच में कट गई थी। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ही होता है। ओके, लीना जी हाँ, पर बात पकड़ में आ गई, थैंक यू, समझ में आ गई। हाँ बात अपना यही है, पात्र सही रखो, तो अपने आप पात्र हो हम जाएगा। कोशिश क्या करें, पात्र को सीधा करने की, साफ करने की, उतनी कोशिश हमें करनी है। वो कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद आएगा ग्रेस से ही आएगा। कोशिश नहीं करनी है, ऐसा नहीं, कोशिश तो करनी है, लेकिन समझ वो बीइंग तक में आनी चाहिए। हम कितना सोचते हैं कि अहंकार बुरा है, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन क्या हमेशा हम करते हैं फॉलो उसको? नहीं करते नहीं ना। करते, और समझ होते हुए भी कई बार गलती कर जाते हैं, यही फिर बाद में रियलाइज होता है ये जो समझ कि है, ये गलती दिमाग नहीं की करना समझ है। ये जो समझ है, दिमाग की समझ है। वो बीइंग में आना है, और बीइंग में आने के लिए हमें बस हमारे पात्र को सीधा करना है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग टेक्निक से मॉडलिटी कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम अपने पात्र को साफ कैसे करें और सीधा कैसे करें, और वो ग्रेस आएगा, अपने बीइंग में वो चीज़ें उतर आएगी। और जब भी आएगा, वो याद रखिए, वो गेस्टाल्ट बदलने की बात होगी। आपने बहुत घंटों से समाधि में रहा तो ऐसा नहीं होता है, वो एक समझ की बात है। और इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने स्वयं पे आ जाओ। क्यों बोल रहे सबकॉन्शियस ब्लॉक आइडेंटिफाई करो? क्यों? अपने प्रति समझ पैदा करो। जिंदगी को महागीता अगर बनाना है तो अपना अध्ययन करना होगा, है ना। बाहर की गीता आपको थोड़े से रास्ते देगी, लेकिन अपनी गीता पढ़ने से फिर से आवाज चला गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद अष्टावक्र के उपदेश, राजा जनक के अनुभव, इसके बारे में चर्चा हुई। बोध क्या है उसके बारे में साधकों ने समझा, और उसके बाद ध्यान की अनुभूति की। लोगों के अनुभव बहुत गजब के रहे। करीब करीब राजा जनक जैसी कई लोगों को अनुभूति हुई, कई लोगों का आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ। चलो सुनते हैं उनके अनुभव। कैसा हुआ ध्यान? आपको आवाज ठीक ठाक आ रही थी? कैसी एनर्जी थी? कोई शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। यस, जितेंद्र जी। सर, पूरा नॉलेज मिल गया मुझे। आई कैन नॉट, मैं ये प्लेटफॉर्म से पूरा नहीं बता सकता, मैं इतना बता सकता हूँ कि जीवन किस तरह जीना और मुक्त कैसे होना है, ये पूरा नॉलेज मिला। इवन हार्ट के 2 कलर, हार्ट चक्र पे 2 कलर क्यों है वो भी पता चला। कैसे मन वचन काया से ऊपर उठ के जाना है वो भी पता चला।
मैं आपसे फोन पे बात करूंगा, ये प्लेटफॉर्म से अभी बोलूंगा तो आधा घंटा चला जाए। थैंक यू सो सो मच। वेलकम जी, वेलकम। यस रवि जी। पहले तो वही बात, वही जो दृष्टा साखी के बात हम लोग वेदांत क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज आपने उसको प्रैक्टिकल में कैसे जीवन में लाना चाहिए, लाना है, वो बात सिखा दिया। लेकिन गुरुजी, ओके, थैंक यू रवि जी। एंड यस ओमकार जी प्लीज। सर बहुत वंडरफुल। तो मैं मतलब सेशन तो रहा सर, मतलब पहले से गूज़बम्प इतने आए कि मतलब बीच में मैं ट्रांस में ही गई थी। ऐसा लगा पूरा बीच का पूरा मेरी आवाज में सुन रही हूँ, लेकिन मुझे उनके वर्डिंग्स सुनाई नहीं दे रहे। और पूरा थर्ड आई में पूरा कांस्टेंट गूज़बम्प है बॉडी में, जैसे चल रहा है इलेक्ट्रिक। जैसे एक एक वर्ड में मुझे मतलब आया माइंड में कि जैसे स्मशान वैराग्य होता है ना सर, जैसे अपनों को देखने के बाद वो वैराग्य जन्म होता है, जैसे आज का वो एक्सपीरियंस रहा कि ये टेम्पोररीली था, लेकिन बहुत जबरदस्त एक डोज था। परमानेंट होगा तो उनकी कृपा है। लेकिन वो झलक, वो जो टेस्ट आपने आज मतलब चटा दी, वो सिखा दी, वो मतलब दिखा दिया आज। बहुत सुंदर सर, बहुत ही मतलब भावुक हो गई मैं। यस धर्मिष्ठा जी। नमस्ते सर। बहुत गहरा ध्यान था। जब धरती में से ऊर्जा आई तो वो लेफ्ट से पूरे शरीर में टॉप पर गई और टॉप से नीचे गई। यानी मेरे बॉडी में दो कलर दिख रहे थे, एक ब्लूइश और एक वायलेट कलर। और मैंने देखा कि एक ट्रांसपेरेंट लेडी दिखी और वो बैठी थी और उसकी गोदी में एक छोटा बच्चा था। वो मैंने देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि उस गोदी में वो छोटा बच्चा बन के मैं ही बैठ गई। मुझे 2 टाइम से यही ऐसा महसूस हो रहा है कि सर गए टाइम भी है ना, जो कुंभ का हुआ ना, जो आपने करवाया था, तभी मैं आपकी गोदी में छोटा बच्चा बनकर बाई कार कुंभ मेले में गई थी। क्या बोले, वैसे सब आप लोग हमारे लिए बहुत नजदीक हो। कभी कभी हम हमारे फैमिली मेंबर के साथ उतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं और इतना ख्याल नहीं रखते जितना आप लोग हमारे जहन में रहते हैं। सो रियली यस यू आर यस। वेरी नियर एंड डियर टू मी, ऑल ऑफ our pillar of light member, all our members. थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, Dharmishta. सर। Yes. लेकिन जो आज था वो तो बिल्कुल ही अद्भुत था। मतलब आज की ऊर्जा ही बिल्कुल अलग थी। ऐसे लगा था पूरे पूरे बॉडी में वो ऊर्जा प्रवाहित थी, लेकिन उस ध्यान में थे, उसे बाहर आना ही नहीं चाह रहे थे। कुछ ऐसा था। रेखा जी। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम मैम। जब ये मतलब स्टार्ट हुआ, वो कानपुरा था शायद, तो मेरे राइट आंख में आंसू का ड्रॉप आ गया था। और उसके बाद जो जैसे वो स्टार्ट हो रहा था, वर्ड से पहले नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी में किसी ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया होगा। और चल रहा था, आई थिंक सेकंड पैरा था या थर्ड पैरा था, जिसमें सच्चिदानंद आनंद स्वरूप की बात हुई। मैं अंदर से मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसा मेरा दिल भरा और मेरे अंदर से जैसे एक चैंटिंग होती है मंत्रा की, अंदर से आ रहा था, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये मेरा असली रूप है। मैं वो नहीं हूँ जो मैं अब तक मैंने मतलब इसमें सोचा था। मैं ये हूँ, मैं सच। और अंदर को नॉन स्टॉप चल रहा था और इतना करंट का फ्लो था पूरी बॉडी में। और सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं चैतन्य हूँ। और उसके बाद ऐसे निकल रहा था, मैं सच्चिदानंद आनंद चैतन्य रूप हूँ, ये मेरा असली रूप है। और उसके बाद हर एक पैरा स्टार्ट होने से पहले मेरे को करंट आ रहा था फुल बॉडी में, और ये चला। और उसके बाद जब लास्ट होते होते बहुत लाइट बॉडी हो गया था मेरा, मतलब जैसे मुझे कुछ फील नहीं आ रहा था। और लास्ट में आते आते मुझे जैसे सर भगवत गीता में उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया था कृष्ण भगवान ने, तो सर पहले मुझे वो दिखा।
और वो दिखा, और वो दिखने के साथ ही क्योंकि मेरा थोड़ा अटैचमेंट भगवती की तरफ है, तो सर वो रूप और भगवती ने अपना वही विश्व स्वरूप दिखाया और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस विश्व स्वरूप का हिस्सा हूँ। मतलब वो और मैं एक हो हैं, मुझे वो वाला फील उन्होंने उस समय करवा दिया। और उसके बाद मतलब उसके बाद मैं बता नहीं सकती हूँ जो फीलिंग था, और बहुत क्लियर था। और उसके बाद मेरी बॉडी में इतना हीट है, वो गर्माहट में अभी भी फील कर रही हूँ। मतलब सर्दी है बट मुझे सर्दी फील नहीं हो रही है, वो गर्माहट है मेरी बॉडी में। तो वो था। तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी सर। मैं मतलब जो मैंने फील किया ना, मैं शायद उसको वर्ड्स नहीं दे पा रही हूँ, बट बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बीच में एक शायद लास्ट क्लास से पहले ही पता नहीं क्यों अपने आप आया, आपको और मैम को, आप और मैम मेरे सामने आए और मैंने आप दोनों को थैंक यू किया। और मैंने कहा मतलब जब मैं उस उसमें थी तब मतलब मैंने, मेरे को ये थैंक यू था कि आज जो ये रियलाइजेशन है, ये जो बोध है, ये आप दोनों की वजह से है। आप दोनों मतलब वो सोर्स ने आप दोनों को जरिया बनाया मुझे ये करवाने के लिए। तो वो एक कहते हैं ना, एक थैंक यू वाली जो ग्रैटिट्यूड था, तो वो उधर जाने से पहले आप लोगों के पास आ रहा था सर। ये ऑटोमेटिक था, ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर से आ रहा था, वो ऑटोमेटिक था। तो सर थैंक यू। परमात्मा की कृपा, भगवान अष्टावक्र की कृपा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। शीतल जी। जी सर, नमस्कार सर। बहुत अच्छा ध्यान। और जैसे ही शुरू हुआ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। और सर इतना रोना आ रहा था, लग रहा था जैसे हृदय फट जाएगा। और बस फूट फूट के रोए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैलेंस हो गया। लास्ट जैसे ही स्टेंजा आ रहे थे, उसके बाद फिर वही हालत थी, जैसे लग रहा था कि कितनी रिलीजिंग हो रही है, कितना हो रहा है। और ये मन में भाव आ रहा था कि हम एक ही, ना मैं मन हूँ, ना मैं विचार हूँ, ना मैं शरीर हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ और मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। और मैं कहाँ फंसी हूँ। बस सर यही भाव चल रहा था। और कि हम कैसे क्या विचारों से सोचते हैं हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम खुद ही परमात्मा स्वरूप हैं और हम इतनी लो एनर्जी में जा रहे हैं। मतलब और सर ऐसा लग रहा था फूट फूट के रोते जाए और आंसू तो बस आंसू की धाराएं बह रही थी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत रिलीजिंग समझिए भी। धन्यवाद। जी, तो रोना भी, रोल भी लेना है, अच्छी बात। ओके जी, कुछ लोगों के बहुत कमेंट्स है, थोड़ा पढ़ते हैं। सीमा भारद्वाज, बहुत बहुत अद्भुत अनुभव, पूरी बॉडी में ऊर्जा महसूस हुई, कुछ बातों का एहसास हुआ, जैसे कि पाप पुण्य सुख दुख ये सब मन का भ्रम है। कुछ भी हो जीवन में हो उसे भूल जाओ, और हम कोई है ही नहीं, करने वाले सब कुछ परमात्मा करवा रहे हैं, और परम आनंद में रहना है, चैतन्य में रहना है। Govardhan Pari, my feelings are today is unexpressible. Please forgive me. Deep gratitude, deep gratitude. Okay, thank you. I opened my eyes just now. It was too deep. I went in trance. Madhu Kushwaha. Vijay Shinde, sir, I was dead and I was surrounded by some people and flowers were showered from somewhere, from ceiling, I think from sky. Really my dead body, out of body experience. Yes. ओके। जय श्री राजपूत मराठी में लिखती है, अप्रतिम ध्यान यानी बहुत अच्छा ध्यान से संपूर्ण अष्टावक्र के गीता ज्ञान और उनका जो ज्ञान बोध जो उन्होंने बताया, मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, वह समझा। थैंक यू, ऐसा कहना। चाय
वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। रोना आ गया टुवर्ड्स द एंड। आई saw my sister who is no more. She was holding a little girl's hand. After seeing that, I started crying. Didn't understand what it was, but I cried after coming out of the meditation. बहुत बार हमारा इनर चाइल्ड है, उसको प्यार नहीं मिलता। दैट इनर चाइल्ड ऑलवेज वांट अटेंशन, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तब कई डांट पड़ती है, माँ डांटती है, पिताजी डांटते हैं, तो हमारा इनर चाइल्ड वह थोड़ा हर्ट हो जाता है। तो उस इनर चाइल्ड की इच्छा होती है कि कोई उनको प्यार करे, तब वो जो उनके जो इम्प्रेशंस है वह तब निकल जाते हैं। तो ध्यान की अवस्था में कभी कभी ऐसा अपने ही इनर चाइल्ड का अनुभव हो जाता है, और जब वह इनर चाइल्ड दिखता है ना, तो उसको देखकर और बहुत रोना आता है और रिलीज भी होता है। तो लगता है आपका वैसा अनुभव है। पीसफुल मेडिटेशन, मनोरथ ज्योति मिश्रा, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, फेड लॉट ऑफ एनर्जी। अर्चना पालकंडवार, बहुत वंडरफुल मेडिटेशन। पी शर्मा, बहुत ही अलग तरह का ध्यान था, अद्भुत, आज थोड़ा रियली अलग था कुछ। अजय कुमार गौतम, थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर वंडरफुल मेडिटेशन। सुरुचि, थैंक यू सो मच सर, ब्यूटीफुल मेडिटेशन। मीराबाई के दर्शन हुए और श्री कृष्ण के चरण दिखे। गोल्डन ड्रॉप्स ऑफ सम लिक्विड वेर पोरिंग ऑन हेड एंड इमर्स पीसफुल, आई फेल्ट, एकदम पीसफुल। यस। मीनाक्षी कहती है, आई वाज सर्चिंग फॉर दिस क्वेश्चन एंड नाउ आई गॉट द आंसर, ब्यूटीफुल। डिवाइन जर्नी ऑफ मेडिटेशन, सुनंदा ददे, बहुत ही बढ़िया सेशन और ध्यान, भारत शिंदे। कल्लारिता, वंडरफुल, वेरी पीसफुल, फीलिंग वेरी लाइट एंड गुड। रोना आए आए जा रहा था, आंसू नहीं रुक रहे थे, बहुत अच्छा लगा। यस, बहुत पीसफुल मेडिटेशन। सविता, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड वाइब्रेशन इन मेडिटेशन। मीनाक्षी, और थैंक यू वाले बुक मैसेज है। शिवानी श्रीवास्तव, अलग ही भाव में चले गए थे, ओके। भारती स्वामी, gratitude, 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 intense deep meditation, sitting still till now। यस, रूपाली बैनर्जी जी, ये भी अष्टावक्र के बारे में है। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस वो पढ़ने के लिए कहे थे। एक्चुअली विवेकानंद है ना, जब उनके पास आए तो वो एक प्रकार से नास्तिक टाइप के थे, हर एक चीज पर आर्गुमेंट करते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस बहुत पहुंचे हुए थे, परमहंस थे, शब्द उनके पास ज्यादा नहीं थे क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हृदय उनका पूरा ओपन था। माँ काली की उन पर कृपा थी, उनको पूरा साक्षात्कार प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने देखा कि इस युवक में तो बहुत कुछ है, पोटेंशियल है, तो शायद कुछ कह नहीं पाते उनको क्योंकि विवेकानंद ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कुछ आर्गुमेंट करें, तो इसलिए उन्होंने बोला था चलो यह किताब पढ़ लो भाई, अष्टावक्र मांगे था, मुझे नहीं पढ़ने आता है, मेरे लिए तुम पढ़ो। फिर विवेकानंद वह किताब पढ़ने लगे क्योंकि उनको लगा पढ़ने में क्या है, पढ़ लेते हैं। कुछ 2-3 स्टांजा ही पढ़ लिए, उनको बहुत घबराहट हुई क्योंकि उनके अंदर तो ऊर्जा थी विवेकानंद के अंदर, और ये अष्टावक्र के जो शब्द है वो वहां टच होते जाते, तो उनको बहुत कुछ लगता, कुछ एनर्जी ऊपर आ रही थी। तो ही वॉज फीलिंग सम, कुछ तो भी हो रहा, वो छोड़कर चले जाते। फिर बोलते अरे आजा भाई नरेंद्र, आजा विवेकानंद, आजा थोड़ा, अरे यार पढ़कर देगा, मुझे नहीं पढ़ने आता। फिर वो पढ़ते, ऐसा करा करा के उन्होंने जो दिव्यत्व का अनुभव उनको कराया था विवेकानंद जी को। यस। पद्मिनी शर्मा, आज का एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत रहा, बहुत ही सुंदर। आंखों में आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आठ चक्र और सहस्त्रार में बहुत वाइब्रेशन हो रहे है, सही में बहुत ही सुंदर रहा आज का ध्यान। यस जी, थैंक यू। ओके,
थैंक यू आप सबका और अटेंडेंस टुडे। वंदना जी कर रही, धन्यवाद मैडम, प्रणाम, धन्यवाद। अद्भुत एनर्जी, ध्यान, कांट स्पीक नाउ, अभी भी एनर्जी है। बहुत दिल भर, बहुत दिल भर गया। यस, भगवान अष्टावक्र की उपस्थिति थी। ठीक है। अष्टावक्र की उपस्थिति महसूस हुई कि नहीं? तो रियली हम भाग्यशाली है कि ऐसे डिवाइन बीइंग के आशीर्वाद हमें मिलते हैं। उनके शब्द सुनते ही अपने अंदर भी कुछ वीणा है वो बजने लग। राजकुमारी जी इधर लिखती है, पिलर्स ऑफ लाइट ग्रुप में प्रणाम सर एंड मैम, आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर टुडेज अष्टावक्र गीता ध्यान सेशन। द एनर्जीज वेयर प्रोफाउंडली हाई and the insights shared have left a lasting impact on me. Understanding the essence of life and the learning how to rise above sansaric matters was truly enlightening. Thank you for guiding us on this spiritual journey with such wisdom and grace. Still feeling the meditational state, blissful feelings. Thank you so much and gratitude. Thank you, ma'am. Thank you very much, Rajkumari ji. ओके, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद सबका। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Bye. खुश God Bye. bless. Thank you. Thank you. Bye नमस्कार। bye. Thank you, Thank you. मैम। बल्ले बल्ले कराती आज तो। होने बल्ले बल्ले वाले। लव यू। शिवा जी दिखी नहीं ना, इसलिए एकदम जो बल्ले बल्ले आया तो सुना ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू। लव यू। लव यू ऑल। थैंक यू। हरिओम मैडम, हरिओम। धन्यवाद। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।